हरे कृष्णा। हमारे भारतवर्ष में एक बहुत ही कंफ्यूज ये है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को भारतीय लोग भगवान मानते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई एकमात्र भगवान कृष्ण है। अदरवाइज जितने सारे ब्रह्मा, शिव, काली, दुर्गा, ये सभी एक एक देवता है। और देवता का अर्थ क्या है? किसी विशेष विभाग में उसको सेवा दिया जाता है। उदाहरण था, जैसे वरुण देव को जल का सेवा दिया गया है, वायुदेव को हवा का, जैसे ब्रह्मा जी को ये जगत का सृष्टि करने का, शिव को विनाश करने का, अग्निदेव को आग का। इस तरह विभिन्न देवताओं को विभिन्न सेवा प्रदान किया गया है। तो विषय वस्तु ये है कि हर कोई भगवान नहीं हो सकता। भगवान एकमात्र कृष्ण है, विष्णु है। देवी देवता है एक एक मैनेजमेंट का मैनेजर, कोषाध्यक्ष, क्या बोलते हैं, जैसे कैशियर है, कुबेर जी देवताओं के कोषाध्यक्ष। इस तरह सभी विभिन्न डिपार्टमेंटों में डिपार्टमेंट हेड है। लेकिन कृष्ण है समस्त जगतों का परम पुरुष। जैसे भगवद गीता में बताया गया, भोक्तारंग जगत तपसंग सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां गात्तामां शांतिमृच्छते, कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ और मैं समस्त जीवों का शुभ चिंतक हूँ। जो मेरे इस ज्ञान में परिचित होता है, ये जानते हैं इस चीज़ को, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को शास्त्रों का कुछ स्टोरी हम लोग को दोहराना चाहिए। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ, तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुंदर नारी के प्रति आकर्षण न हो। संसार में एकमात्र नारायण ऋषि छोड़कर पृथ्वी लोक में हर कोई नारी के बस में है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जो भगवान के शुद्ध भक्त होता है वो नारी उनको टच भी नहीं कर पाता, मायाओं से छू भी नहीं पाते। उदाहरण तो हरिदास ठाकुर और भी इस तरह भगवान के कितने शुद्ध भक्त हैं। नारायण ऋषि साक्षात भगवान है बद्रीनाथ में। तो एक बार श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन का फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य, उनको एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, मैं काम वासना से पूरी तरह से मुक्त हूँ, मेरा सेक्स डिजायर मेरा नहीं आता, मैं पूरी तरह से विरक्त हूँ, मेरा किसी प्रकार के कामना वासना नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आप डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो काम वासना से मुक्त हो। तो इससे प्रमाणित होता है, हम लोग जानते हैं, जैसे सारा जगत या भारतवर्ष विशेषकर शिव जी को भगवान मानते हैं। एक दृष्टिकोण से शिव जी भगवान है, क्योंकि शिव जी आए हैं भगवान विष्णु से ही। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्षीरंग यथा दधि विकार विशेष जोगत। जैसे क्षीर मतलब दूध, दही, दधि मतलब दही, क्षीरंग यथा दही विकार विशेष जोगत। जिस तरह विशेष जोगत, विशेष पद्धति के माध्यम से जैसे दूध दही में परिणत हो जाता है, उसे अगर कुछ खट्टा चीज़ उसमें मिला दिया जाए तो दही बन जाता है। तो दूध दही बन जाता है, लेकिन दही फिर से रिटर्न दूध नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार भगवान विष्णु शिव बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव विष्णु बन सकता है। उसी प्रकार एक दृष्टिकोण से शिव जी कौन है? भगवान विष्णु का ही एक रूप है। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी भगवान विष्णु से ऊपर है, क्योंकि शिव जी, भगवान कृष्ण बोलते हैं, मत्त परम तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य इस संसार में नहीं है। सारा वैदिक साहित्य बोलता है, समस्त वैदिक साहित्यों का यही निर्णय है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि शास्त्रों का, विभिन्न आचार्यों का ये उपदेश है, उनका ज्ञान है कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र परम पुरुष भगवान। अदरवाइज जितने सारे शिव, काली, दुर्गा, आपका ब्रह्मा, ये सब एक एक डिपार्टमेंट हेड है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के समय
भगवान विष्णु एक इतने सुंदर नारी का रूप धारण किया कि उनको भी मतलब शिव जी को भी उस नारी के पीछे पीछे भागना पड़ा। तो जो परम ईश्वर होगा वो अपने आप में कंट्रोल रहेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु इतने माया का पति है कि इवन शिव जी को भी मोहित किया। शिव जी भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। ब्रह्मा जी का भी वही हाल, जब सरस्वती उनकी बेटी है, सरस्वती के पीछे पीछे भागने लगा। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि वो लोग माया के बस में, माया के पति एकमात्र भगवान विष्णु हैं। और भगवान का अर्थ क्या है? पराशर मुनि बोलते हैं जो षडैश्वर्य से युक्त होता है। षडैश्वर्य से युक्त कौन कौन है? पहला है उसका पूरा ज्ञान रहेगा, और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जो ज्ञान दिए है पूरे विश्व के लिए अनमोल है, पूरे जगत पूरे यूनिवर्स के लिए वो यूनिक है, सर्वश्रेष्ठ। दूसरा है यश, उनकी ख्याति, हर कोई कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। वृंदावन में जब कृष्ण गाय चराने जाते थे तो घास पत्ता ग्वाल बाल माताएं नंद यशोदा सभी इतने आकर्षित हो जाते हैं कि कब कृष्ण गौ चरा के फिर रिटर्न आएंगे। और यश, आपका आकर्षण, उसकी सुंदरता में इतने मोहित हो जाते थे। और धन में कृष्ण 16,108 पटरानी थी उनकी, और सबका अपना अपना प्लेस, अपना अपना अपार्टमेंट। ऐसा नहीं कि एक ही घर में सबको रखे, सबका अपना अपना राजमहल, इतने बड़े द्वारका में उसका समृद्ध है। ज्ञान, धन, आपका सुंदरता, यश और वैराग्य। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप है। ऐसा कोई विश्व इतिहास में उदाहरण है कि कृष्ण को कोई बस में कर सके, ठीक है। जैसे नहीं कोई कह सकता नहीं कृष्ण भी तो राधा रानी के पीछे पीछे जाता था, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर राधा रानी के पीछे जाता तो कृष्ण जब रासलीला चल रहा था तो रासलीला में समस्त गोपियाँ ये बोल रहे थे कि वो मनी मन फीलिंग्स कर रहे थे, मनी मन सोच रहे थे कि हम विश्व के सबसे सुंदर और सौभाग्यशालिनी स्त्री है, नारी है। तो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात को जानते हैं। तो उन्होंने रासलीला से वो गायब हो गया, राधा रानी को लेकर भाग गए। अभी राधा रानी कुछ देर दूर जाने के बाद वो गोपियाँ सोचने लगे हाय रे, हम लोग ऐसा सोचा इसीलिए कृष्ण चले गए। ये हम लोग सोच रहे थे कि कृष्ण इतना अटैचमेंट हमारे प्रति जिसके कारण हम लोग को रास में ये किए। तो राधा रानी भी यही फीलिंग्स कर रहे हैं, हम कितने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि जितने सारे गोपी हैं उनको छोड़कर मुझे लेके आए। तो कृष्ण क्या किया, कुछ देर के बाद राधा रानी को भी छोड़ के चला गया। तो इससे प्रमाणित होता है कि कृष्ण किसी के प्रति डिपेंड नहीं करता, वो तो भक्ति के बस में है। क्योंकि कृष्ण का एक नाम है दर्पहारी मधुसूदन। राधा रानी के हृदय में थोड़ा सा दर्प अहंकार आया था कि मैं कितना सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, सर्वश्रेष्ठ मतलब अटैचमेंट है कृष्ण मेरे प्रति। गोपियाँ जैसे समझ रहे थे अटैचमेंट है मेरे प्रति। तो कृष्ण का क्या नाम है? दर्पहारी, मतलब जिसका अहंकार है उसको चूर करने वाला, उसे कहते हैं मधुसूदन। तो कृष्ण उसको चूर कर दिया। तो इससे क्या प्रमाणित होता है? कृष्ण किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं है। और इसका दूसरा उदाहरण है वैराग्य का। भीष्म पितामह जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो भीष्म पितामह पूरा चित्कार कर पूरा घोषणा कर दिया कि सारा जगत मुझे आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में मानता है, वो जानता है भीष्म पितामह। लेकिन मैं ये सब भारी सभा में ये घोषणा करता हूँ कि अगर कोई परफेक्ट रियली बेस्ट ब्रह्मचारी है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इससे पता चलता है कृष्ण वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप। जैसे हम लोग देखते हैं शिव मोहिनी रूप के पीछे पीछे धावित हुआ, ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे पीछे धावित हुआ। लेकिन कृष्ण और कृष्ण का शुद्ध भक्त दोनों का एक जैसा क्वालिटी होता है। विश्वामित्र योगी था, ऋषि मुनि। वो उतना योग साधना किए फिर भी मेनका के प्रेम जाल में फंस के उसके साथ संयोग किए, मतलब संगम किया और शकुंतला का जन्म हुआ।
उतने दिन तपस्या करने के बावजूद भी। सौभरी मुनि कितना दिन जल में तपस्या किया, लेकिन मछली का मैथुन देख के उनके हृदय में काम वासना जागृत हुआ और उसे पुनः वही क्रिया में संलग्न होना पड़ा। किंतु हरिदास ठाकुर तो साक्षात माया देवी का मूर्तिमान स्वरूप, पूरा सौंदर्य का मूर्तिमान स्वरूप, आके हरिदास ठाकुर को बोले कि इस भारी रात में 12 बजे मतलब अर्धरात्रि में कोई नहीं है, हम और आप हैं, आप मुझे संभोग कीजिए और अपने जीवन का आनंद उठाइए। तो हरिदास ठाकुर क्या बोला, वेटिंग कीजिए, मेरा माला जप बाकी है, मैं थोड़ा माला जप करता हूँ, फिर आपकी इच्छा को पूरी करूँगा। क्या जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जैसे सर्वशक्तिमान है, उसे कोई छू भी नहीं पाता। सेम थिंग उनका शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर उस नाम के बल पर वो भी माया देवी को पराजित किया। नहीं तो माया को कौन पराजित कर पाता है? माया को पराजित करने की शक्ति किसी में नहीं है, किंतु भगवान का नाम भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका वर्णन जीव गोस्वामी ने किए हैं। जीव गोस्वामी, व्यासदेव ने 4 लाख श्लोक लिखे और जीव गोस्वामी भी 4 लाख श्लोक लिखा। जीव गोस्वामी इतने बड़े पंडित थे। षड़ गोस्वामी एक है जीव गोस्वामी, जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, वही जीव गोस्वामी। तो उन्होंने बोला है, उदाहरण स्वरूप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, जब सेतु बंद हो रहा था, सेतु में रामचंद्र जब श्रीलंका जाने का प्लान कर रहे थे भारतवर्ष से सीता जी को लाने के लिए, तो जितने सारे नर आपका बानर सब बड़े बड़े पत्थर चट्टान लेके आते थे समुद्र में ब्रिज तैयार करने के लिए, सेतु बनाने के लिए। तो सभी ने राम बोल के फेंक देते थे या राम लिख के पानी में डाल देते थे, कुछ नहीं होता था, एकदम वहीं पर रहते, नीचे नहीं गिरता। लेकिन भगवान रामचंद्र क्या किया, एक पत्थर उठाए और पानी में डाल दिया, पानी के अंदर चला गया। तो आचार्य लोग लिखते हैं कि भगवान राम साक्षात जब उसमें फेंक रहे पत्थर को पानी में, तब वो नीचे चला जा रहा है, लेकिन भगवान राम का नाम लिख के जो फेंका जा रहा है वो पानी में उफल रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? तो आचार्य लोग इसका 2 व्याख्या दिए हैं। एक है कि भगवान से भी उसका नाम सर्वश्रेष्ठ, शक्ति ही ज़्यादा है, और दूसरा कि जब भगवान साक्षात किसी को फेंक दे तो उसको रक्षा करने वाला कौन है? भगवान नाम के माध्यम से वो पानी के ऊपर पड़ा मतलब रहेगा, क्योंकि वो गिरेगा नहीं, क्योंकि राम नाम की शक्ति उसमें समा है। किंतु साक्षात राम बोले कि जा नीचे, तो उनको और कौन रोक पाएगा? साक्षात राम। अगर नाम लिखा रहता तो शायद टिक जाता। तो इससे प्रमाणित होता है कि भगवान का नाम भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली। तो हरिदास ठाकुर भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मतलब जप करके माया देवी को पराजित किया। और वो विश्वामित्र, सौभरी मुनि, बड़े बड़े जितने सारे जो माया से पराजित हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति शरणागत नहीं हुआ। तो इसी से पता चलता है कि जीवन में भगवान का जैसे शक्ति। और एक इसमें और एक उदाहरण आता है कि कोई हाँ, इसमें 2 चीज़ें, भगवान शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन भक्त भी सर्वशक्तिमान हो सकता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि हम लोग सोच सकते हैं, नहीं, भगवान के भक्त अगर हम बनेंगे तो क्या फ़ायदा है? देवी देवता का कितना शक्ति, कुछ सीमित शक्ति जितना उसको दिया गया है, लेकिन भगवान कृष्ण की असीम शक्ति है, लेकिन उनके भक्त का तो उनसे भी ज़्यादा शक्ति है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि भक्त भगवान से बड़ा है। एक दृष्टिकोण से इसको समझना बहुत कठिन है कि भगवान बड़ा है या भक्त बड़ा है, इसको समझना बहुत कठिन है। इस चीज़ को समझने के लिए युगों तक अध्ययन करने से, वेद वेदांत साहित्य का अध्ययन करने से भी इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे कि भगवान बड़ा है या भक्त बड़े हैं। इसीलिए जितना दूर तक समझ में आए कि भगवान हमेशा यही चाहते हैं कि अपने भक्तों की ग्लोरीफाइड करना। उदाहरण तो यही
कि जब लक्ष्मण को शक्तिशाल में मतलब मेघनाथ जब उसे ये किया तो लक्ष्मण पूरी तरह से अचेतन हो गया। तो अचेतन होने के बाद अभी क्या करेंगे, उसको तो कुछ तो औषधि दिलाना है। एक रात टाइम है, एक रात के अंदर आपका पर्वत से गंधमादन पर्वत, यस, गंधमादन पर्वत से संजीवनी बूटी लाना है और उसको लक्ष्मण को सूंघाना है और या खिलाना है, तब वो ठीक होगा। तो भगवान साक्षात राम है, लेकिन वो साक्षात भगवान राम है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। अपने भक्तों की महिमा का प्रकाश करने के लिए हनुमान एक ही जंपिंग से चला गया गंधमादन पर्वत। एक ही जंपिंग से हनुमान लंका चला गया, एक जंप करके। भारतवर्ष में एक जंप किया, सीधा पहुंच गया लंका। और भगवान रामचंद्र साक्षात त्रिभुवन समस्त अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, जो पैदल चल के गए एक साधारण नर के लिए, नर का जैसा, साधारण मनुष्य का जैसा। तो इससे प्रमाणित होता है कि भगवान का जो भक्त है, भगवान कृष्ण का भक्त बनना जीवन की सबसे परम सिद्धि है। जो चीज़ भगवान साक्षात नहीं कर पाएंगे वो अपने भक्तों के द्वारा करवाते हैं। बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जो अनेक आशीर्वाद, अनेक वरदान प्राप्त हुए थे, किंतु अर्जुन के सामने किसी का कुछ नहीं थे, क्योंकि अर्जुन साक्षात कृष्ण का परम भक्त है। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वही सबसे अधिक सौभाग्यशाली है, इस जगत में या उस जगत में, भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। इसलिए हमारा कार्य होना चाहिए जेन केन प्रकारेण भगवान कृष्ण की भक्ति करना। चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए और भगवान कृष्ण की वाणी, साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और कृष्ण और वो प्रचार किया, ये मेरा नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में हम समस्त जगत में प्रचार करेंगे। तो कहाँ तक प्रचार किया? प्रचार किया ओनली भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इधर आपका ये साइड पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ये 4 देश। लेकिन उधर अरब सागर उस पार नहीं गया, मतलब विदेशों में नहीं गया। लेकिन अपने भक्तों की महिमा को प्रकाश करने के लिए उन्होंने श्रील प्रभुपाद को भेजा, मेरा सेनापति भक्त। यदि इसीलिए चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते कि यदि पापी धर्म छेड़े दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय। मतलब अगर पापी धर्म को छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाता है तो मेरा सेनापति भक्त जाकर उसको वहाँ से खींच के लाता है। तो इसका पता मतलब वो भारतवर्ष छोड़कर ये कुछ जो पैमाना है, क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, फिर इधर मुंबई महाराष्ट्र से लेकर इधर आसाम, ये क्या बोलते हैं पूर्वी साइड, ये एक भारतवर्ष का मानचित्र बन के रह गया। लेकिन पूरा प्लेनेट, पूरा पृथ्वी लोग भारतवर्ष था। तो ये भारतवर्ष तक, ये पैमाने तक महाप्रभु ने प्रचार किया और उन्होंने बताया कि मेरा सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद आएंगे और सारे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। कि ये पापी, मतलब पापी कौन है? जो धर्म को छोड़ देता है उसी को पापी बोलते हैं। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं? यदि पापी धर्म छेड़े दूर देश जाए। अगर पापी धर्म छोड़कर, भारत भूमि है पुण्य भूमि, धर्म का क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, तो यदि पापी धर्म छेड़े दूर देश से जाए, अगर पापी धर्म को छोड़कर दूसरे देश मतलब विदेशों में जाता है, मोर सेनापति भक्त, मतलब मेरा सेनापति भक्त, मोर सेनापति भक्त पीछे जाएंगे तथा, मतलब मेरा सेनापति भक्त उसके पीछे पीछे जाएंगे और उसको खींच के लाएंगे जो लाया। हमारे इस्कॉन में कितने विदेशी भक्त हैं। यही है चैतन्य महाप्रभु के वरदान। भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त श्रील प्रभुपाद की महिमा को सारे विश्व में फैलाया। तो अभी हमारा कर्तव्य उस श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में आश्रय लेकर इस्कॉन संस्था में युक्त होकर हम लोग जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। यही है हमारे जीवन की मूल्यवान अवस्था। तो हम लोग को इसे सुयोग को एक्सेप्ट करना चाहिए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जपना चाहिए।
भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत में अध्ययन करना चाहिए, भगवान की लीला कथाओं को सुनना चाहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। जेन केन प्रकार जीवन को कृष्ण चेतना में ढालना है। जीवन की किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। यही है मनुष्य जीवन की सार्थकता। तो आप लोग ज़रूर इस्कॉन मंदिर आएँ और श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, भागवत गीता एज इट इज, भागवत गीता यथायथ विभिन्न भाषाओं में, हर मेजर लैंग्वेज में विश्व में प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। यही हमारी आप सबके प्रति अनुरोध है। हरे कृष्ण।